और रमजान का महीना खत्म होने जा रहा है, लेकिन गाजा में तबाही नहीं रुकी है। अब अमेरिका फिर कह रहा है कि जल्द ही सीज फायर किया जाए, जबकि दूसरी तरफ इजराइल को हथियारों की खेप भी भेज रहा है, जिससे सवाल उठ रहा है विध्वंसकारी फैसले के बीच अमेरिका का युद्ध विराम का समर्थन करना कहीं किसी प्लान का हिस्सा तो नहीं। माहे रमजान में इतनी तबाही, इतना विध्वंस। इस्लामिक देशों और अमेरिका की कोशिशों के बाद भी तबाही नहीं रुकी। एक तरफ गाजा में बमबारी जारी है, दूसरी तरफ अल-अक्सा में आईडीएफ ने आंसू गैस के गोले दागे। यानी नेतन्याहू का फरमान है कि कितना भी खून खराबा हो, ये विध्वंस रुकना नहीं चाहिए। अल-अक्सा मस्जिद पर नमाज के लिए आए लोगों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। ये उसी की तस्वीरें। तबाही का दायरा इतना ज्यादा है कि राहत सामग्री लेने पहुंचे लोगों पर भी गोलियां बरसाई गई। इस वीडियो में देखिए, जब पैराशूट से खाने पीने की चीजों के पैकेट गिराए गए तो उन्हें लेने के लिए फिलिस्तीनी पहुंचने लगे। इतने में उन पर गोलियां बरसा दी गई। एक एक करके कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। इसके अलावा अमेरिका का दोहरा रवैया भी सामने आया है। एक तरफ तुरंत युद्ध विराम लगाने के लिए इजराइल पर दबाव बना रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर 40 मिनट बात भी की, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू से कहा युद्ध विराम का ऐलान जल्द होना चाहिए। गाजा में बेकसूरों पर हमले तुरंत रोके जाएं। इस काम में देरी बंधकों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। अमेरिका युद्ध विराम के लिए भी कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने विध्वंसक बमों की खेप भेजने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका 1000 MK-80 और 1000 MK-82 बम की खेप भी भेज रहा है। अमेरिका की ऐसी दोहरी नीति से सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका वाकई युद्ध विराम चाहता है या सिर्फ दिखावा है? क्योंकि अमेरिका बम की खेप के अलावा F-15 जेट भी इजराइल को देने जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं अमेरिका इजराइल मिलकर किसी बड़ी तबाही की तैयारी में है? अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट का युद्ध का एपिसेंटर बनना तय है, जहां से युद्ध की चिंगारी पूरे यूरोप तक फैल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और हूती का क्रोध अब और बढ़ गया है। हूती ने अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। हूती ने गुरुवार को एंटी शिप मिसाइल से हमले की शुरुआत भी कर दी। हूती का हमला नाकाम रहा, लेकिन भविष्य में तेज रफ्तार से हमले की आशंका ने अमेरिकी नेवी को और अधिक सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया है। हूती ने यमन में अमेरिका के हवाई हमलों को नाकाम करार देते हुए आंकड़े जारी कर दिए। तीन महीनों में बमबारी के कई दौर, हूती के ठिकानों पर जबरदस्त हमले, बदले का ऐसा एक्शन जिसमें यमन के कई इलाके दहल उठे। अमेरिका और ब्रिटिश फाइटर जेट के विमानों ने कई बार ऑपरेशन यमन के लिए टेक ऑफ किया और फिर रात के अंधेरे में धमाकों का शोर गूंजने लगा, खासतौर से तब जब हूती विद्रोहियों के मिसाइलों ने लाल सागर में धमाके किए। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि यमन में अमेरिकी और ब्रिटिश हवाई हमलों में 37 लोग मारे गए, वहीं 30 लोग घायल हो गए। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि यमन में करीब 424 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए।
हूती के नेताओं के मुताबिक यमन की सेना ने भी अमेरिका को माकूल जवाब देने की कोशिश की है। यमन की सेना ने अमेरिका के खिलाफ 34 ऑपरेशन लॉन्च किए। सिर्फ 30 दिनों में यमन आर्म फोर्स के हमलों से इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन को कई बार बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। हूती के आंकड़ों के मुताबिक लाल सागर में 90 जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। 125 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो चुका है। फिलिस्तीनियों के समर्थन में हूती के हमले जारी रहेंगे। गुरुवार को हूती ने लाल सागर में फिर हमला किया, लेकिन अमेरिका ने हमले को नाकाम कर दिया। हूती ने इस बार एंटीशिप मिसाइल का इस्तेमाल किया था, लेकिन अमेरिकी युद्धपोत ने मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। हूती का हमला भी नाकाम रहा, लेकिन माना जा रहा है कि अब लाल सागर में प्रहार की रफ्तार और तेज होने वाली है। इसकी एक वजह गाजा में इजराइल का तेज होता प्रहार है, तो दूसरी तरफ हूती अल-अक्सा में प्रतिबंध का प्रतिशोध भी लेने जा रहा है। फिलहाल लाल सागर में अमेरिका के कई युद्धपोत दिन रात गश्त लगा रहे हैं। और यमन से आने वाले हर ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देने की मुकम्मल तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ताइवान और हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपने सैन्य बेस पर मंडराते चीन के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने मिसाइल प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका के इंडो पैसिफिक लैंड फोर्सेस के कमांडर ने कहा कि अमेरिका मीडियम रेंज मिसाइल तैनात करने जा रहा है। अमेरिका के इस ऐलान के बाद चीन ने नए एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती तेज कर दी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और चीन का टकराव। ताइवान और अपने सैन्य बेस की सुरक्षा में अमेरिका का बड़ा सामरिक कदम। पेंटागन ने ऐलान कर दिया है कि चीन के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात करने वाला है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल चार्ल्स फ्लिन ने कहा है कि चीन के आधुनिक मिसाइलों से निपटने की तैयारी जरूरी है। पेंटागन ने फैसला लिया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका अपनी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात करेगा। ये मिसाइलें टोक्यो के योकोता एयरबेस पर तैनात हो सकती हैं। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया में प्योंगताई के कैंप हम्फ्रेस पर मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। अमेरिका परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइलें तैनात करने वाला है। ताइवान पर चीन जल्द से जल्द कब्जा चाहता है और भूकंप आने के बाद भी चीन ने अपनी विस्तारवादी हरकतें बंद नहीं की हैं। 4 अप्रैल को सुबह 6 बजे भी चीनी सेना के 4 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ताइपे के नजदीक चक्कर लगाते रहे। इन विमानों ने उड़ान चीन के फुजियान प्रांत से भरी। वहीं चीनी नौसेना के 7 जहाज भी ताइवान के आसपास डेरा डाले हुए हैं। इसीलिए अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में मीडियम रेंज मिसाइलें तैनात करने का ऐलान किया है। अमेरिका के इस फैसले के बाद पीएलए भी एक्शन मोड में आ गया है। चीन ने अपने तटीय इलाकों में नए एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी है।